Hello guys, now in our previous lecture we have seen how to read and write the CSV file. Now in this lecture we are going to write multiple rows in CSV file. How to write multiple rows. प्रीवियस लेक्चर में हम सिंगल रो को एक बार में राइट कर रहे थे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट वन रो एट वंस. नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव राइट मल्टीपल रोज इन एट अ टाइम इन वंस. एक ही कोड में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट की डेटा को इन्फॉर्मेशन को राइट करेंगे CSV फाइल में. नाउ सी हाउ इट विल बी डन. Now see here first line is import CSV. Now we are going to define a variable. एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे. Now we are going to define a variable in which variable we are going to store all the value. सारे वैल्यू को जितने हमको रोज लेने हैं, 3 हो 10 हो 30 हो वट एवर यू वांट, जितने रो हमको इंसर्ट कराने हैं सबको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे. देन वी आर गोइंग टू ओपन आवर फाइल इन राइट मोड. ओपन द फाइल इन राइट मोड. नाउ राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइट फाइल 2. हमने यहाँ पे राइट कर लिया इसको. नाउ वी आर गोइंग टू यूज राइट रोज. राइटर डॉट राइट रोज. सी द डिफरेंस. व्हेन वी आर गोइंग टू राइट सिंगल रो देन वी आर जस्ट यूजिंग द मेथड राइट रो. Right row. If we are going to write multiple row at a time then we have to write writer dot write rows. Writer dot write rows list 1. Now we are going to write the multiple row at the time. This is for single row, one row. ये हमारा राइट रो जो है एक रो को राइट करेगा, जबकि राइट रोज है वो हमारा क्या करेगा, मल्टीपल रोज को. मल्टीपल रो कैन बी रिटन एट अ टाइम. नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस. आउटपुट क्या होगा इसका. व्हाट विल बी द सिंगल रो. फर्स्ट रो हमारा क्या था, सी फर्स्ट 10 20 20 100 200 300 12 22 32. This will be the row. And see 10 20 20 100 200 300. Next one is 12 22 and 32. Now this is our file format. This is our file format. ये इस टाइप से हमारा फाइल बन के आएगा. Now see why there is we are going to separated by comma. यहाँ पे हमने वैल्यू को क्या किया, सेपरेट किया कॉमा से, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट द डेलीमीटर इज कॉमा. आई होप समझ में आ गया होगा. इस कोड को हम इस टाइप से CSV फाइल में राइट करेंगे. जब हम आउटपुट प्रिंट करेंगे तो ये टेबल नहीं बन के आएगा, हमारा कॉमा बन के आएगा. नेक्स्ट है पाइथन CSV मेथड. देयर आर सम मेथड विच वी आर गोइंग टू यूज इन CSV फाइल. दीज ऑल आर प्रोवाइडेड बाय पाइथन. पाइथन के द्वारा है प्रोवाइड किया हुआ मेथड है. वी हैव टू यूज दीज फंक्शन. CSV डॉट रीडर, इसका यूज क्यों करते हैं, यूज टू रीड द फाइल. यूज टू रीड फाइल. यूज टू रीड फाइल रिटर्न्स रीडर ऑब्जेक्ट विच इटरेट्स ओवर लाइन्स ऑफ CSV फाइल. ये रीड करेगा तब तक जब तक कि CSV फाइल के हमारे लास्ट लाइन तक ना पहुंच जाए पॉइंटर हमारा. सेकेंड वन इज CSV डॉट राइटर राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल. ये हमारे CSV फाइल में जितना हमने डेटा को दे रखा है वो राइट करेगा. नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मेथड इज CSV डॉट रजिस्टर डायलेक्ट.
register dialect, that means used to define dialect, दैट मीन्स कि हमें कोई यूजर डिफाइंड डेलीमीटर सेट करना है। अभी तक हम कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट यूज करते हैं, अगर हमें कॉमा की जगह पे स्टार हैज या कोई और सिंबल यूज करना है एज अ डेलीमीटर, एज a separator, then we can register that delimiter by using this method csv.register dialect. If we are going to delete the delimiter, then we have to use csv.unregister. This will delete the delimiter. csv.getDialect, ये क्या करेगा, सारे जितने डायलेक्ट हैं उसको क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा कि कौन कौन से डायलेक्ट हमने यूज कर रखा है। सो इन द नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिफाइन यूजर डिफाइन डायलेक्ट। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे यूजर डिफाइन डायलेक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्पोर्ट CSV फाइल, देन वी हैव टू यूज csv.register dialect। यहाँ पे हमने क्या किया, एक डायलेक्ट का यहाँ पे नेम दे दिया है कि डायलेक्ट नेम हमारा स्टार है, डेलीमीटर इक्वल टू स्टार, नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मेन क्या है, ये डेलीमीटर है जो कि हमारे वैल्यू को सेपरेट करेगा, ये स्टार यूज होगा सेपरेट करने के लिए, यूज टू सेपरेट। यूज टू सेपरेट। नाउ विथ ओपन CSV फाइल 3 इन राइट मोड एज फाइल 3, राइटर इक्वल टू CSV डॉट राइट फाइल 3 डायलेक्ट इक्वल टू स्टार। हियर वी हैव टू पास द वैल्यू ऑफ डायलेक्ट। डायलेक्ट यहाँ पे हमने पास कर दिया जो यहाँ पे रजिस्टर कर रखा था हमने। नेक्स्ट हमारा राइटर डॉट राइट रो A5, सेकेंड लाइन में राइटर डॉट राइट रो 6 7, देयर आर 2 वैल्यूज विच वी आर गोइंग टू राइट इन द CSV फाइल। नाउ इफ वी आर गोइंग टू रीड, अगर हमें रीड करना है तो सेम हम यहाँ पे रीड के लिए यूज करेंगे CSV डॉट फाइल यहाँ पे, और यहीं पे हम राइट की जगह पे क्या करेंगे, रीड देंगे और डेलीमीटर सेट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, विथ ओपन नाउ सी हियर, इफ़ यू आर गोइंग टू रीड द फाइल, अगर हमें रीड करना है तो जस्ट इस लाइन को यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक कोड हमारा क्या होगा, सेम रहेगा W तक। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, W की जगह पे क्या करेंगे, R करेंगे। यहाँ पे हमारा फाइल नेम होगा, सपोज दैट CSV फाइल 3 है, फाइल नेम होगा यहाँ पे हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहीं पे दे देंगे डेलीमीटर। वी हैव टू डिफाइन डेलीमीटर हियर, डेलीमीटर इक्वल टू जो भी देना है, सपोज दैट हमने हैज दे दिया। अब जो फाइल हमारा रीड करके आएगा, जो आउटपुट आएगा वो कॉमा की जगह पे हैज के साथ सेपरेट होगा। द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय हैज इन प्लेस ऑफ कॉमा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द रीड मोड ऑफ द डायलेक्ट। डायलेक्ट को रीड मोड में कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे हम सपोज दैट ये हमारा क्या था, राइट रो कर दिए, दो रो हमने राइट किया है विथ द डेलीमीटर स्टार। अब हमारा स्टार यहाँ पे क्या है, डेलीमीटर है। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर दिस फाइल। अभी ये इसका आउटपुट क्या होगा, सी द आउटपुट विल प्रिंटेड A स्टार 5 6 स्टार 7। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट फॉर प्रीवियस कोड। ये हमारा कोड है A स्टार 5 6 स्टार 7, बिकॉज कॉमा की जगह पे क्या हो गया, हमारा स्टार से हमने रिप्लेस कर दिया है। comma is replaced by स्टार, comma is replaced by स्टार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस फाइल को हम मल्टीपल रोज को रीड करेंगे और कैसे हम यहाँ पे कैसे हम फाइल को क्या करेंगे, यूजर डिफाइन फाइल में यूजर डिफाइन डेलीमीटर सेट करेंगे। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी राइटिंग इन CSV फाइल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि कैसे
CSV फाइल को एज ए डिक्शनरी राइट करेंगे। डिक्शनरी के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? नाउ आई होप यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट मल्टीपल रोज एंड हाउ टू डिफाइन द सेट द डेलीमीटर बाय Python in CSV file. So have a nice day and thank you for watching. Thank you for watching.